सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। और हम कर रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और आज हमारे पास है लेक्चर 5 और जिसमें हम करने वाले IUPAC नेमिंग का को आगे और एक्सटेंड करने वाले हैं। तो अब हम कर लेते हैं कंपाउंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स ब्रांच। कंपाउंड्स हैविंग कॉम्प्लेक्स ब्रांच, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हमारे को चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे हमने सबसे पहला केस ये लिया जी, एक हमने ये ले लिया, सपोज ये लिया जी हमने, दिस इज द फर्स्ट वन। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या करते हैं हम, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। तो देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, अब यहां पे एक बात हो गई कि दोनों साइड से इक्वल नंबरिंग आ रही है, ठीक है जी। तो 9 9 आ रहे, फिर हमारे को कौन सी लॉन्गेस्ट लेनी चाहिए, ये वाली लेनी चाहिए या यहां से लेनी चाहिए। तो आपने एक रूल याद रखना कि अगर दोनों साइड से या दो डिफरेंट हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो तो आपने कौन सी लेनी है, विच कंटेन लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस, ठीक है। तो यहां पे क्या बात याद रखनी कि कंसीडर दैट लॉन्गेस्ट चेन which has having large number of branches। तो इसमें अभी कॉम्प्लेक्स ब्रांच की बात नहीं हुई। तो हमने क्या बोला कि इधर को भी 9 बन रहे, और अगर हम ये वाली लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन तो इसमें एक ही ब्रांच आएगी, जो भी आएगी इसका नाम हम बाद में करते हैं। पर अगर हम यहां से लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 2 ब्रांचेज आ रही है हमारे पास। तो इन दैट केस हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन हुई वो ये हुई, ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन हुई, ठीक है। अब ये एक ब्रांच है, इसको हम प्रोपाइल एन प्रोपाइल बोलते हैं। तो नंबरिंग यहां से होगी, जो हमारा रूल है 3 4 5 6 7 8 9। तो ये लेनी हमने, अगर आपने सीधी ली तो गलत हो जाएगी क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही ब्रांच काउंट होगी। तो फिर क्या करना है, इसका नाम लिखना है। ये प्रोपाइल पी से शुरू हो रहा है, एम से शुरू हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, 4N प्रोपाइल 3 मिथाइल। पी पहले आ रहा है ना, LMNOP नहीं, एम पहले आएगा, गलत हो गया, अल्फाबेटिकली रूल गलत हो गया था, एम पहले आएगा। तो इसका नाम क्या होगा, 3 मिथाइल 4N प्रोपाइल, और 9 कार्बन है, नॉन नेम। तो ये एक नई बात होगी कि अगर दो डिफरेंट साइड से हमारे पास इक्वल लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो हमने वो लेनी है विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस। अच्छा, अब जैसे हमने जो हमारा हेडिंग था कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच का भी कोई एग्जांपल ले लेते हैं हम। सपोज हमने एक पहले सिंपल सा ले लेते हैं, ये लिया जी हमने। अब हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। ऑब्वियसली हमारे को नंबरिंग यहां से करनी चाहिए। तो ये जो ब्रांच है, जब ब्रांच की फर्दर ब्रांच हो तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो भाई इसका नाम क्या करें हम। अब इसका नाम लिखने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि हमारे को क्या करना है कि इसकी अलग से हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है मैं इसको रेड कलर से डिनोट कर देता हूं, ये दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो ये जो हमारे पास क्या करना है, इसमें अलग से नंबरिंग करनी है, पर जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है उसको नंबर 1 देना है हमने।
और ये नंबर 2 हो गया। उसके ध्यान में रखते हुए लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। ये 1 2 इधर को भी हो सकती है, इस तरफ को भी हो सकती है। तो फिर इसका नाम क्या होगा? देखिए नाम वही होगा कि पहले 4 लिखा हमने और ब्रैकेट में इसका नाम लिखना हमने। क्या क्या हुआ जी? 1,1 डायमिथाइल, 1,1 डायमिथाइल और 2 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में जो ब्रैकेट वाली ब्रांच है 1,1 डायमिथाइल इथाइल। अब कई बार स्टूडेंट बोलते कि इथेन क्यों नहीं लिखा? इथेन बेटा इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी थोड़ी ना, ये इथेन चेन यहीं पे कंप्लीट थोड़ी ना, और ये तो ऊपर मेन चेन के साथ कनेक्टेड है हमारी। तो इसको हमने अलग से नंबरिंग करके जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड था कार्बन, मतलब जो ब्रांच चेन का कार्बन था मेन चेन के साथ, उसको नंबर 1 दिया और उसकी नंबरिंग करते हो गया 1,1 डायमिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज। और यहां पे क्या आ गया? 8 कार्बन है, ऑक्टेन। तो जब भी कभी कॉम्प्लेक्स ब्रांच इस तरह से हो तो उसको अलग से नेमिंग करते हैं। इसमें एक नाम और भी हो सकता है। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था कि इस ग्रुप को क्या बोलते हैं? टर्शी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। तो इसका नाम एक और भी तो होता है। फिर हमारे को ये ब्रांच मतलब ऐसे अलग से इसकी नंबरिंग करने की जरूरत नहीं। तो वी कैन डायरेक्टली राइट 4 टर्शी ब्यूटाइल ऑक्टेन। ये भी हम इसका नाम लिख सकते हैं 4 टर्शी ब्यूटाइल ऑक्टेन। और चलते हैं आगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच का ही। अच्छा, अगर कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार हो, अगर सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 टाइम्स है, सेम कॉम्प्लेक्स ब्रांच अगर 2 टाइम्स हो तो उसके लिए जो प्रीफिक्स लगता है वो लगता है बिस। अगर वो 3 टाइम्स है तो प्रीफिक्स लगेगा ट्रिस, और अगर वो 4 टाइम्स है तो टेट्राकिस। तो इस तरह से प्रीफिक्स यूज करते हैं। हम इसी को ही ले लेते हैं और हमने क्या किया कि इसको हमने दो ब्रांचेस ले ली, सेम कार्बन पे भी उससे डिफरेंट पे भी उसकी हमने यहीं पे ले लिया जी। ये तो हमारे को क्या करना चाहिए? फिर से वही, ये हमारी कॉम्प्लेक्स ब्रांच होगी पर दोनों सेम ब्रांच है। तो अगेन इसको 1, इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की हमने 2, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा जी 4,4 बिस। बिस क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार है और ब्रैकेट में वही, क्योंकि एक जैसे नेम है तो 1,1 डायमिथाइल इथाइल, डायमिथाइल इथाइल ब्रैकेट क्लोज और फिर आगे ऑक्टेन। एक नेम तो इसका ये हो गया। और अगर आपको ये नहीं लिखना और आपको याद है कि टर्शी ब्यूटाइल होता है तो हम इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? तब हम ये ब्रैकेट वाली बिस नहीं लगाएंगे हम, तो हम लगाएंगे 4,4 डाई टर्शी ब्यूटाइल ऑक्टेन। वैसा भी कर सकते हैं हम। तो अगर एक जैसी कॉम्प्लेक्स ब्रांच 2 बार है तो बिस। अच्छा, कई बार क्या होता है हमारे पास, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमारे पास है जी, और हाँ उससे पहले एक बात कर लेते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल रूल फॉर कॉम्प्लेक्स ब्रांच। तो अल्फाबेटिकल रूल कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए क्या होगा? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो सिंपल ब्रांच होती है, हमने क्या पढ़ा था कि जो सिंपल ब्रांच है उसमें डाई ट्राई टेट्रा नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल रूल के लिए। ये हमने पहले पढ़ा था कि सिंपल ब्रांच में हम डाई ट्राई टेट्रा इज नॉट कंसीडर्ड फॉर अल्फाबेटिकल रूल, बट इन कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो फर्स्ट लेटर लाइक डाई ट्राई
tetra is used to decide alphabetical order. तो इस बात को आपने याद रखना है कि अल्फाबेटिकल जो रूल होता है कॉम्प्लेक्स ब्रांच के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, इसमें हम डाइट्राइट टेट्रा को भी कंसीडर करते हैं। एग्जांपल लेते हैं, देन द थिंग्स विल बिकम क्लियर, क्योंकि ऐसा करने से तो हमारे को बात पता नहीं चलेगी। तो हम क्या करते हैं जी, हमने एक एग्जांपल लिया CH3 CH2 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 CH CH CH2 CH3 CH2 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 और यहां पे लिख दिया जी हमने CH3 और CH3। तो देखिए जी, ये हमारे पास दिया हुआ है, तो इसको देख के आपने घबराना नहीं है, हमने सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं। तो रूल्स में क्या है, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऑब्वियसली बात है, हमारे को 10 वाला लेना है। तो दिस इज आवर लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो दोनों जो है हमारे पास 6 उस पे आ रही है। अब देखिए, अब यहां पे कहानी में थोड़ा सा चेंज है, दोनों अलग अलग उस पे आ रही है। तो हम क्या कर लेते हैं, पहले तो इसको कर लेते हैं, ये तो इथाइल है और इसका नाम, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है जी हमारी। यहां पे हम अल्फाबेटिकल रूल को भी कंसीडर करने वाले, दिस इज कॉम्प्लेक्स ब्रांच। अब जब कॉम्प्लेक्स ब्रांच हम करते हैं तो मैंने कहा था कि जो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ है उसको 1 देंगे हम, 1 2 3। तो जो अगर हम इसका नाम लिखेंगे ना, तो ये क्या हो गया, 1 2 डाइमिथाइल। और अल्फाबेटिकली ऑर्डर जब हम इनके लिए डिसाइड करेंगे तो डी को भी कंसीडर करेंगे, जो प्रीफिक्स डी है वो कंसीडर करेंगे। तो इसका नाम कहां से शुरू हो रहा है, डी से शुरू हो रहा है, और इसका नाम कहां से शुरू हो रहा है, ई से। तो अब ये दोनों 5 और 6 पोजीशन पे आ रही। तो हमने एक बात पढ़ी थी कि भाई जब दो डिफरेंट ब्रांचेस इक्विवेलेंट पोजीशन पे आया लेफ्ट और राइट साइड से, तो आप क्या करो कि जो अल्फाबेटिकली पहले आ रहा है उसको छोटा नंबर देना चाहिए, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन है इस बार हमारे पास डाई आएगा, क्योंकि ये डी भी कंसीडर होगा ना। तो दैट मीन्स कि हमारे को नंबरिंग यहां से करनी चाहिए फिर। तो ये इथाइल है और ये, तो इसका नाम क्या होगा फिर, देखिए जो ये पांचवें के ऊपर ये लगा हुआ था, इसका नाम आ जाएगा 1,1 डाइमिथाइल प्रोपाइल। ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच 1 वर्ड माना जाता है, डाइमिथाइल, एंड दिस इज 6 इथाइल डेकेन। तो ये ध्यान देना है, हमने जब अल्फाबेटिकली रूल हम डिसाइड करेंगे तो इस तरह से इसकी जो है वो नेमिंग होगी हमारे पास। तो ये हो गया जी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स ब्रांच में, अगर हमारे पास इस तरह से है। हाँ, एक और सिनेरियो कॉम्प्लेक्स ब्रांच वाले के लिए। तो हमने क्या किया, चलिए इस बार बॉन्ड लाइन नोटेशन में है, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6th मेरे पास इस बार जो है वो यहां पे एक कंपाउंड दिया हुआ है इस तरह से, ऐसे, और 7th पे भी दिया हुआ है ऐसे ही। ये दिया हुआ है जी। तो लॉन्गेस्ट चेन मैंने सिलेक्ट कर दी, नंबरिंग कर दी, यहां से होगी इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखिए जो ये 7th कार्बन के ऊपर ब्रांच लगी हुई है ना, अगर आप इसको खोल के लिखें तो क्या है ये ऐसा है,
CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये ऐसा है। और अगर हम इसमें 6th वाले पे देखें, जो ये तो 7th कार्बन पे लगी, अगर हम 6th वाले पे देखें यहां पे, ये तो यहां पे क्या लगा हुआ है, CH और इधर को CH3 और 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे भी 4 है, 1 2 3 और 4, ये लगा हुआ है जिस तरह से। तो हमने क्या किया, अब ये दोनों अलग अलग ब्रांचेज है। आप देखिएगा कि यहां पे जो ब्रांच की फर्दर ब्रांच सेकंड कार्बन पे आ रही है और जो दूसरी नीचे इसमें फर्स्ट पे ही आ रही है। मतलब हमने क्या किया कि जो मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ था, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 4 आ गया, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब दोनों में लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है। तो अब किसको देखना है, लिखना है पहले जिसमें ब्रांच हमारे पास लोएस्ट नंबर पे आ रही है। तो इसका नाम क्या होगा, यानी 6th होगा, और ब्रैकेट में पहले हम इस वाले को लिखेंगे 1 मिथाइल ब्यूटाइल। फिर आ गया जी हमारे पास अगला 7th, और यह है जी 2 मिथाइल ब्यूटाइल। 2 मिथाइल ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज। और कितने कार्बन है जी, 12 है। तो 10 के लिए डेकेन आता है, इसको डो डेकेन बोलते हैं। तो डो डेकेन। तो इस तरह से हमने कॉम्प्लेक्स वाले की नेमिंग भी कर ली है। तो ब्रांच को फर्दर ब्रांच लेना है हमने, मतलब जैसे हमने ये ऊपर बात कर ही ली थी पहले भी, ये अलग से इसकी नंबरिंग कर लिया हमने, जो रेड कलर से मैंने यहां पे दिखाया हुआ है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हम कर चुके हैं यहां पे डिस्कस, और अब हम आगे मूव करते हैं। अब चलते हैं जी हम साइक्लोएल्केन, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन में क्या होगा कि हमारे पास एक प्रीफिक्स लगेगा, उसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स भी बोलते हैं समटाइम। तो यहां पे एक नया वर्ड लगेगा साइक्लो प्लस वर्ड रूट। तो ऐसा भी लगता है कई बार। तो सिंपल सी बात है कि हम डिफरेंट केसेस ले लेते हैं। पहला हमारे पास ये हो गया जी 3 कार्बन वाला, है ना। अच्छा, जो साइक्लोएल्केन होता है ना, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, ये होता है जनरल फॉर्मूला हमारे पास। और बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमारे को पता ही है ऐसे। अब ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन। बट यहां पे क्या करेंगे, साइक्लो वर्ड लगेगा, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। 4 कार्बन है तो क्या आ जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। अच्छा, अगर 5 कार्बन है हमारे पास तो क्या होगा 5 कार्बन में, साइक्लोपेंटेन। अब हम क्या कर लेते हैं, यहां पे ऐसा भी लिख लेते हैं, हमारे पास ये दिया हुआ है अगर, तो हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। रिंग, रिंग ही लॉन्गेस्ट चेन होगा। तो क्या हो जाएगा 1 2, क्योंकि यहां पे हमारे पास 1 1 2 बन रहा है। अगर आपने ऊपर से नेमिंग की तो ये 1 और ये, फिर अगर यहां से करता है कोई नेमिंग, मान लो उसने बोला कि भाई मैंने क्या किया, चलिए पहले एक इंसान लिखता है इस तरह से, उसने नेमिंग यहां से की 1 2 3 4 5, तो उसका नाम हो जाएगा जी हमारे पास 1 1 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटेन। अगर किसी इंसान ने क्या बोला कि मैंने ऊपर से नेमिंग करनी है, तो हम बोलेंगे कि उसने क्या गलती करेगा। फिर मान लीजिए कोई करता है कि यहां से किया उसने, इसको 1 दे दिया उसने, 2 दे दिया इसको 2, तो भाई लोएस्ट सेट रूल वायलेट हो गया। अगर उसने नाम लिखा 1 2 2, तो हमने क्या बोला था कि पहला नंबर कंपेयर करना, अगर सेम हो फिर दूसरा कंपेयर करो, दूसरा तो इस केस में आ रहा है, तो जो हमने यही लिखा ये सही होगा। अगर कोई लिखता है 1 2 2 2 ट्राइमिथाइल साइक्लोपेंटेन, वो गलत हो जाएगा। और देखते हैं जी, अच्छा अगर 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन होता है हमारे पास। अगेन ये C2H5 है और ये CH3 है। अगर तो इसका नाम क्या होगा भी, इसका नाम आपको पता है। अब अल्फाबेटिकली रूल, जो अल्फाबेटिकली पहले है नंबर, छोटा नंबर उसको मिलना चाहिए। सो इट्स नेम इज 1 इथाइल 2 मिथाइल
साइक्लोहेक्सेन, ये इसका नाम हुआ 1 इथाइल 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। और चलते हैं आगे और फर्दर करें अगर हम काम। हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें कि मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो, ये बढ़िया याद आ गया मुझे, कि बाहर ब्रांच लगी हुई है और यहां पे ये पहला केस है जी, केस नंबर 1। अच्छा, केस नंबर 2 क्या कर लेते हैं हम, सेकंड सिनेरियो हम ये लेते हैं, यहां पे भी 5 और इधर भी 5। अब देखिए भाई, पहला केस तो है कि लॉन्गेस्ट कौन होगी भाई, जो बाहर है इसको ज्यादा कार्ब, या इसको ले हम रिंग वाले को, तो पहला रूल तो आपने वो याद रखना है कि जिसमें ज्यादा कार्बन आ रहे हैं उसको हमने लॉन्गेस्ट कंसीडर करना है और दूसरे को हमने ब्रांच मान के चलना है। तो लॉन्गेस्ट तो इसमें ये है हमारे पास, तो ये 1 पे आ गया, जो भी है 2 3 4 5 6 ये हो गया हमारे पास। तो इसका नाम क्या होगा, हम दो तरीके से इसका नाम लिख सकते हैं। हमारे को ये पता है, अब ये जो ब्रांच है इसकी भी तो फर्दर ब्रांच है, तो या तो आप देखो, आपको याद होगा इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसके क्या नाम होते हैं, 1 सेकेंडरी ब्यूटाइल, मतलब जो बाहर वाली उसको ब्रांच, छोटे कार्बन को हमने ब्रांच लेना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन पहला नाम। अगर आपको ये, या हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 ब्यूटाइल, इसको 2 ब्यूटाइल भी बोल सकते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, अगर आपको 2 भी याद नहीं है तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमने अभी जो भी थोड़ी देर पहले रूल पढ़ा था कि कॉम्प्लेक्स ब्रांच की अलग से हमने, ये कॉम्प्लेक्स ब्रांच है हमारी, दिस आर कॉम्प्लेक्स ब्रांच, ब्रांच की फर्दर ब्रांच है ना, तो उसमें क्या करते हैं हम, जो मेन चेन के साथ कनेक्टेड है उसको नंबर 1 वहां पे हम अलग से करते हैं, तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल और आगे साइक्लोहेक्सेन। तो हम इसके 3 नाम लिख सकते हैं जो भी आपको याद है। अब यहां पे फिर आता है, अगर मान लो ऐसा हो कि बाहर भी 5 कार्बन है और इधर भी 5 कार्बन है, रिंग के अंदर भी 5 है और बाहर भी, हमने पहले बोला कि अगर जिसमें ज्यादा होता है उसको हमारे को मेन चेन कंसीडर करना है, पर अगर दोनों में इक्वल हो हमारे पास तो हम क्या करेंगे, फिर इसको हम मेन चेन मानेंगे, लॉन्गेस्ट चेन इसको मानेंगे और इसको हम ब्रांच कंसीडर करेंगे। ध्यान दीजिएगा इस रूल पे कि अगर इक्वल कार्बन आए रिंग के अंदर और ब्रांच के अंदर, तो जो हमारी स्ट्रेट चेन है उसी को हमने मेन कंसीडर करना है, तो इसका नाम, अब इसको हम ब्रांच कंसीडर करेंगे, तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल। तो इसका नाम हो जाएगा, एक मिनट, अगर सॉरी उल्टा हो गया था, काम गड़बड़ हो गया था, अगर हमारे पास दोनों तरफ इक्वल है, ब्रांच में भी देखिए और यहां पे भी इक्वल है, तो फिर हमने एंड जो है वो, मतलब इसको ब्रांच मानना है, देन दिस विल बी कंसीडर्ड एज अ प्रीफिक्स। अगर दोनों तरफ इक्वल है, पहले हमने क्या बोला कि जिस तरफ ज्यादा है वो सफिक्स होगा और जो कम वाला है वो प्रीफिक्स होगा। अगर दोनों इक्वल हो तो इसको प्रीफिक्स, तो इसको बोलेंगे हम एन पेंटाइल या सिंपली पेंटाइल साइक्लोपेंटेन, अगर इक्वल हो साइक्लोपेंटेन। ठीक है, अच्छा और सिनेरियो चलते हैं अभी। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसा है कि बाहर ज्यादा है, पहला केस कि रिंग में ज्यादा है ब्रांच में कम है, तो ब्रांच वाले, मतलब फिर रिंग वाले को हमने जो है सफिक्स मानना है और ब्रांच वाले को प्रीफिक्स। अगर दोनों इक्वल है तो ब्रांच को हम प्रीफिक्स मानेंगे, मतलब जो स्ट्रेट चेन है उसको प्रीफिक्स मानेंगे और इसको जो है हम सफिक्स मानेंगे। अच्छा, अगर इस तरह से हो, ये है जी, अब यहां पे बाहर कितने कार्बन है, 3 और 3 6, और अंदर कितने हैं 4, तो इसका मतलब कि लॉन्गेस्ट चेन हमने इसको मानना है इस बार, और इस बार ब्रांच किसको कंसीडर करेंगे हम, साइक्लिक वाले को, तो इसका नाम क्या होगा, 1 साइक्लो ब्यूटाइल। अब इसको साइक्लोब्यूटाइल मानेंगे एंड दैट इज हेक्सेन, 1 साइक्लोब्यूटाइल हेक्सेन। तो शायद आपको ये रूल क्लियर हो गया होगा, और फर्दर चलते हैं। देखो क्या बोला
यहां पे जो बड़ी थी उसको हमने कंसीडर किया एंड उससे हुआ, हेक्सेन से हुआ। यहां पे किससे हुआ, साइक्लोहेक्सेन से, क्योंकि ज्यादा कार्बन इसमें थे, उसको दूसरे को ब्रांच कंसीडर किया। यहां पे अगर इक्वल हो तो जो स्ट्रेट चेन है वो प्रीफिक्स आएगा और जो साइक्लिक कंपाउंड है वो हमारे पास सफिक्स होगा, तो साइक्लोपेंटेन से एंड होगा। एक केस और ले लेते हैं हम इसमें। कई बार क्या होता है कि दो साइक्लिक रिंग होते हैं हमारे पास, तब क्या करेंगे उस केस में भाई, अगर दो साइक्लिक रिंग हो और जैसे हम कार्बन ले लेते हैं, मान लीजिए ये है जी हमारे पास CH2 और एक ये है और एक ये है। अब ये प्रोपाइल है, दोनों तरफ प्रोपाइल, तो किसको लेंगे फिर, तो फिर हमने क्या करना है कि इन दोनों को ब्रांच लो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाइसाइक्लोप्रोपाइल। डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, एक कार्बन है ना लॉन्गेस्ट चेन में, तो उसको बोलेंगे डाइसाइक्लोप्रोपाइल मीथेन, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन अब ये हमारी लॉन्गेस्ट चेन। तो ऐसे रूल्स हमारे को ध्यान में रखने होते हैं कि जब दोनों हो साइक्लिक कंपाउंड और ये, तो हमने एल्केन कंप्लीट कर लिया और हमने कंप्लीट कर लिया साइक्लो एल्केन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट काम करते हैं हम एल्कीन एंड एल्काइन। बहुत इंटरेस्टिंग, दोनों को इकट्ठा ही करेंगे हम। तो अगला है जी हमारे पास IUPAC नेम ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्कीन एंड एल्काइन दोनों के साथ साथ, क्योंकि दोनों में सेम रूल, इसलिए मैंने दोनों को साथ साथ ही कंसीडर किया हुआ है। ये ले लेते हैं हम एल्कीन। अब एल्कीन और एल्काइन में सबसे पहला रूल आपने ध्यान रखना है कि जब हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो डबल बॉन्ड चेन के अंदर होनी चाहिए और उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल हमने ये लिया यहां पे, और दूसरा एग्जांपल ये हमने ये ले लिया। तो पहला रूल क्या है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम कंटेनिंग डबल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है वो चेन में आनी चाहिए, ये चेन में आएगी हमारे, लॉन्गेस्ट चेन हमने सिलेक्ट की एंड डबल बॉन्ड शुड बी विद इन द डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो चेन में चाहिए। सेकेंड रूल क्या है कि हमने नंबरिंग उस तरह से करनी है कि जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन उसको छोटा नंबर मिलना चाहिए, दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर। यहां से करेंगे तो 1 2, ब्रांच को तो 2 मिल रहा है पर डबल बॉन्ड को 3 मिल रहा है, वही बात 1 2, यहां पे ब्रांच को तो छोटा नंबर मिल रहा है पर डबल मल्टीपल बॉन्ड को, मतलब ट्रिपल बॉन्ड को 4th नंबर मिल रहा है। तो नंबरिंग इस साइड से होगी भाई, 1 2 3 4 5। तो लिखेंगे क्या इसका नाम, तो इसका नाम जो हम वही लिखेंगे कि सबसे पहले प्रीफिक्स, नाम लिखने का तो वही तरीका है, कुछ बदलेगा नहीं। प्रीफिक्स क्या है इसमें, ये ब्रांच है, तो इसका नाम हो गया 3 मिथाइल, लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन है, ब्यूट 1 इन। कई बुक में ना 1 ब्यूटेन भी लिखा होता है, तो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। और यहां पे हो जाएगा 4 मिथाइल पेंट 1 आइन, 4 मिथाइल पेंट 1 आइन। इस तरह से हमने इसका नाम लिख दिया जी। अच्छा, अगर मान लो कई बार क्या होता है कि हेलोजन और मल्टीपल बॉन्ड दोनों होती है। सपोज कि मैंने एक एग्जांपल लिखा यहां पे ये, और यहां पे मेरे पास दिया हुआ है जी मल्टीपल बॉन्ड, और इधर दिया हुआ मेरे पास ये हेलोजन दिया हुआ है, ठीक है। यहां हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड दी हुई है कहीं पे भी, और यहां पे लिखा हुआ है हेलोजन, कोई भी Br। तो भाई पहला रूल क्या होगा, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। ये 1 2 3 4, 1 मतलब जो भी अभी नंबरिंग नहीं की, ये हमने कार्बन एटम, ये ले ली लॉन्गेस्ट चेन हमारे पास। अब हमने छोटा नंबर किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड वाले को देना है छोटा नंबर कि हेलोजन को देना है। तो ध्यान रखिएगा कि हेलोजन और मल्टीपल बॉन्ड में छोटा नंबर मल्टीपल बॉन्ड को मिलेगा, यानी हमारी जो नंबरिंग होगी वो यहां से होगी, किसकी, यहां से, सॉरी, क्योंकि हमने डबल बॉन्ड को छोटा नंबर देना है 3 4, ये यहां पे लगा हुआ है आगे, और यहां पे नंबरिंग इस तरफ से होगी। तो क्या नाम होगा जिसका,
लिखेंगे तो ऑफकोर्स पहले 4 क्लोरो, जो अल्फाबेटिकली आ रहा है उसको, ये तो ब्रांच है ना प्रीफिक्स, ब्यूट 1 इन, और उसी तरह से दिस इज 4 ब्रोमो पेंट 1 आइन, 4 ब्रोमो पेंट 1 आइन। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, छोटा नंबर किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड वालों को, नंबरिंग उस साइड से करनी है कि छोटा नंबर उसको मिल जाए। ऑलराइट, अच्छा अब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड 2 बार या 2 से ज्यादा बार हो, चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। ये है जी हमारे पास, ये हो गया जी। तो पहला रूल क्या, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, तो इसमें यहां से यहां तक होगी, इसमें यहां से यहां तक होगी। अब जब हम नंबरिंग करेंगे तो इस केस में तो हमारे पास क्या हो रहा है, इक्वल पोजीशन पे आ रही है ना सारी, देखो 1 2 3 4 5, 1 3 5 पे इधर से करते हैं 1 2 3 4 5, यहां तो दोनों साइड से इक्वल नंबरिंग आ रही है। तो जब दोनों साइड से इक्वल आता है तो हम क्या करते हैं, कहीं से भी नंबरिंग दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां पे कहां से करें, ये है जी हमारे पास। तो देखिए अगर हम मल्टीपल बॉन्ड को देखें तो क्या हो रहा है कि 1 2 3 4 5, मल्टीपल बॉन्ड तो 1 और 5 पे ही आ रही है। पर उसके बाद जब मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिल गया, फिर किसको देना हमने, स्मॉलेस्ट नंबर, ब्रांच, यानी जो प्रीफिक्स है उसको भी तो छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो अगर मैं यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 4 पे आ रहा है, अगर मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3, तो इसका मतलब कि मुझे नंबरिंग यहां से करनी चाहिए 1 2 3 4 5। अब यहां पे एक नई बात है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, प्रीफिक्स, जो कि नहीं है इसमें, तो पहले वाले में कोई ब्रांच नहीं है ना, तो वर्ड रूट पे आते सीधा। कितने कार्बन है, 6 हेक्स। अब जब एक जैसी ब्रांच दो या दो से ज्यादा बार कोई चीज होती है तो हम डाई या ट्राई या टेट्रा लगाते हैं, जब कुछ भी है ऐसा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड 3 बार है, तो हेक्स क्या होना चाहिए इसका नाम, 1,3,5, 1,3,5 ट्राईइन। पर यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि कई बार बच्चे मिस कर जाते हैं, वो क्या है कि भाई जो वर्ड रूट है ना, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 और मोर देन 2 टाइम हो, इस बात को आप लिख लीजिएगा या याद रखिएगा कि इफ मल्टीपल बॉन्ड 2 और मोर देन 2 टाइम्स, तो क्या करो कि जो वर्ड रूट है ना, वर्ड रूट में एक एक्स्ट्रा ए ऐड कर दो, मतलब हेक्स है तो हेक्सा बन जाएगा। सो इसका नाम क्या होगा, हेक्सा 135 ट्राई इन द सेम वे यहां पे आते हैं अगर, तो प्रीफिक्स लिखा पहले 3 मिथाइल, 6 कार्बन है यहां पे भी, हेक्स। तो मैंने क्या बोला, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड 2 बार है तो हेक्सा, ये ए लगेगा, हेक्सा 1,5 डाईआइन, हेक्सा 1,5 डाईआइन। तो ये हमारे पास जो है इस तरह से, अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड 2 या 2 से ज्यादा बार। अब करते हैं हम, ये तो हमने कर लिया एल्कीन और एल्काइन का। अगर हमने, हमारे पास दोनों हो कंपाउंड्स के अंदर डबल बॉन्ड भी हो और ट्रिपल बॉन्ड भी हो, तब क्या करना है हमने, तो अब है जी हमारे पास कंपाउंड्स कंटेनिंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड दोनों इकट्ठी हो। भाई अब यहां पे दो बातें कि छोटा नंबर किसको दें और एंड किससे करें, इन से कि आइन से करें। तो देख लेते हैं जी, डिफरेंट सिनेरियो ले लेते हैं हम। CH एक केस, दूसरा केस CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड, केस नंबर थर्ड। 3 सिनेरियो लेते हैं। ब्रांच को भी, चलिए इसमें ब्रांच भी ले लेते, क्या फर्क पड़ता है,
वैसे कहीं और पे भी कंसीडर कर लेते हैं ब्रांच, कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल तो कुछ नहीं है। ये लिखा दिया हमने। तो पहला रूल क्या है कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया है, पर डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों चेन के अंदर होनी चाहिए। डबल और ट्रिपल बॉन्ड शुड बी विद इन द चेन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन ये हुई यहां पे, इस केस में दिस विल बी आवर लॉन्गेस्ट चेन। यहां पे लॉन्गेस्ट चेन हमारी ये हुई और यहां पे लॉन्गेस्ट चेन ये हुई हमारी। अब हमने क्या करना है, हमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की, नंबरिंग हमने उस साइड से करनी है कि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जो भी हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, दैट शुड गेट द लोएस्ट नंबर, जिसको भी मिल जाए। अभी कोई प्रेफरेंस नहीं है, आइदर डबल बॉन्ड शुड गेट लोएस्ट नंबर और ट्रिपल बॉन्ड जो भी लोएस्ट सेट के हिसाब से आ रहा है। क्या कहने की बात कर रहा हूं मैं, अगर मैं यहां से नंबरिंग करता तो 1 2, तो मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड 2 पे आ रही है, 2 3 4 5, 2 और 5 पे मेरे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। और यहां से कर रहा हूं तो 1 2 3 4, 1 4 पे आ रही है। तो मुझे लोएस्ट सेट को, रूल को ध्यान में रखते हुए छोटा नंबर जिसको मिल जाए उसको देना है। ओके, यहां पे क्या सिनेरियो हो रहा है, अगर मैं यहां से चल रहा हूं तो डबल बॉन्ड मेरे पास 2 पे आ रही है, 1 2 3, फोर्थ पे मेरे पास ब्रांच आ रही है और फिफ्थ में मेरे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रही है, यानी 2 4 5 सेट बन रहा है मेरे पास। पर अगर मैं यहां चलूंगा तो 1 2 3, तो 1 पे आ रही है, फिर 3, फिर 4। तो हमने क्या करना है, लोएस्ट सेट को कंपेयर करना है, हमारे को पता है, तो दैट मीन्स कि हमारी नंबरिंग यहां से होनी चाहिए। तो पहले इतनी सी इन दोनों की बात कर लेते हैं। अच्छा, तीसरे की भी बात भी कर लेते हैं। अगर मैं यहां से नंबरिंग करता हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को नंबर मिल रहा है 1 2 3 4, 4 पे ब्रांच आ रही है और 5 पे ये आ रहा है मेरे पास अगेन डबल बॉन्ड। और इधर से करूंगा तो 1 2 3 और यहां पे 5 आ रहा है मेरे पास। अब आपने एक बात ध्यान रखना कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे है, जैसे अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को छोटा मिल रहा है और इधर से कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड को छोटा मिल रहा है, तो फिर आपने डबल बॉन्ड वाले कार्बन को छोटा नंबर देना है, मतलब प्रेफरेंस इधर से होगी फिर हमारी। मैं दोबारा से बात करता हूं कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 सिनेरियो हो सकते हैं। पहला केस कि जैसे इसमें दिया हो तो छोटा नंबर किसको देना, जिसको मिल जाए, डबल बॉन्ड को मिल जाए लोएस्ट नंबर, जो भी हमारा लोएस्ट सेट रूल के हिसाब से, तो हमने डबल बॉन्ड को दिया। इस केस में ट्रिपल बॉन्ड को छोटा मिल रहा था तो इसको दिया। पर बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि डबल और ट्रिपल को इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहे हैं। अगर मैं इधर से कर रहा हूं तो ट्रिपल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, इधर से कर रहा हूं तो डबल बॉन्ड को। तो जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट पोजीशन पे है तब छोटा नंबर डबल बॉन्ड को देना है, एल्कीन को छोटा नंबर मिलेगा। पहली बात तो शायद ये क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, वर्ड रूट, मतलब पहले प्रीफिक्स अगर कहीं है तो इसमें जो है हमारे पास कोई प्रीफिक्स नहीं है तो हेक्स से शुरू करेंगे। इसमें हमारे पास 3 इथाइल भी है और इसमें हमारे पास 3 मिथाइल है। हो गया जी। अब लिखना किसको है, पहले 3 मिथाइल यहां पे हेक्स और यहां पे भी हेक्स। हो गया जी। तो ऊपर हेक्स है, इसमें 3 इथाइल हेक्स, इसमें 3 मिथाइल हेक्स है। तो लिखेंगे डबल बॉन्ड को कि ट्रिपल बॉन्ड को, तो आप ध्यान रखिएगा कि लिखेंगे हम हमेशा डबल बॉन्ड को पहले, मतलब उसकी पोजीशन पहले लिखेंगे, उसका जो भी नंबर है उसको पहले लिखेंगे, बेशक नंबर बड़ा हो छोटा हो पर वो पहले आएगा। तो दैट मीन्स कि इसका नाम क्या होगा, हेक्स 1 ईन 4 आइन। अब यहां पे एक और रूल आएगा जी, उसी तरह से यहां पे चलते हैं तो इसका नाम क्या आएगा, हेक्स 4 इन 1 आइन। और यहां पे क्या आएगा, किसको लिखेंगे पहले, डबल बॉन्ड को, हेक्स 1 इन 5 आइन। तो लिखने के लिए हमेशा डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे, मतलब उसको इन पहले लिखेंगे, आइन एंड में आएगा। दूसरी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यहां से ई को हमने डिलीट कर दिया, इधर से भी ई को डिलीट कर दिया और इधर से भी ई को हमने ये डिलीट कर दिया हर जगह, क्योंकि इन की स्पेलिंग तो ई एन ई होती है। तो नया रूल यहां पे ये है कि अगर नेक्स्ट वर्ड, मतलब एन इन और आइन, देखिए ये एन, ये इन और ये आइन, जो इससे नेक्स्ट वर्ड अगर हो वो वॉवल से स्टार्ट हो तो हम ई को कर देंगे डिलीट, पहला केस।
कि जो भी इससे अगला वर्ड जैसे ओल होगा मान लो, तो हम ई को डिलीट कर देंगे। ठीक है, ओल होगा तो सब जगह ई डिलीट हो जाएगा भाई। ठीक है, अल होगा डिलीट हो जाएगा, ओइक एसिड होगा डिलीट हो जाएगा। तो हम वर्ड रूट के ई को कब डिलीट करते हैं? जब नेक्स्ट वर्ड वावल से स्टार्ट हो या जो नेक्स्ट वर्ड है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वावल की तरह हो। अब आपको पता है कि जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसको हम कैसे लिखते हैं? वाई एन ई। अब वाई वावल तो स्टार्ट नहीं होता, बट इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो आइन है। आइन, आई, आई तो वावल साउंड करता है। तो हमारे पास क्या है कि जब नेक्स्ट वर्ड वावल हो या साउंड लाइक वावल हो तो हम ई को कर देते हैं डिलीट। तभी हमने इन तीनों केस में ई नहीं लिखा है। तो ये एक नया रूल आ गया जी हमारे पास। अच्छा, अब अगर हमारे पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दो बार हो तब क्या करेंगे? हम देख लेते हैं जी। मान लीजिए कुछ इस तरह का सिनेरियो है। ये है जी एक सिनेरियो, ये ले लेते हैं चलिए। और एक सिनेरियो हमने क्या किया, ये ले लिया जी हमने। अब इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड, इसमें डबल बॉन्ड दो बार, इसमें ट्रिपल बॉन्ड दो बार है। तो पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन रूल। फिर हमें नंबरिंग करनी है तो कहां से मिलेगी? किसको डबल और ट्रिपल बॉन्ड में किसको छोटा नंबर मिलता है? डबल बॉन्ड को। तो प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को मिलेगी भाई। नंबरिंग में तो अगर इक्वलेंट पोजीशन पे आ रही तब की बात की हमने, 1 2 3 4 5 6। और यहां पे कहां मिलेगी? ऑफ कोर्स यहां से मिलेगी क्योंकि ये इक्वलेंट पोजीशन पे आ रही है। तो फर्क क्या है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड दो बार, इसमें डबल बॉन्ड दो बार है। क्या करेंगे? सबसे पहले वर्ड रूट हेक्स, यहां पे हेप्ट। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दो या दो से ज्यादा बार हो तो वर्ड रूट के साथ क्या लग जाता है? एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है। वर्ड रूट के साथ एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है। तो भाई क्योंकि यहां पे ट्रिपल बॉन्ड दो बार है, यहां पे डबल बॉन्ड दो बार है, तो हेक्सा तो लगेगा ही। अब लिखेंगे किसको? अगेन डबल बॉन्ड को पहले लिखेंगे। कहां कहां पे है डबल बॉन्ड? 1 पे हेक्सा 1 इन 3 5 डाई आइन, 3 5 डाई आइन। अब आप अगर ध्यान दे रहे होंगे तो इस बार तो मैंने ई लिख दिया यहां पे, पिछली बार तो मैंने ई नहीं लिखा था। तो रीजन बेटा क्या है कि जो अगला वर्ड है इस बार वो डी से स्टार्ट हो रहा है, ना तो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है ना आइन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए ई लिखा यहां पे। अब यहां पे आते हैं तो हेप्टा किसको लिखेंगे पहले? इन। कहां कहां है इन? 1 पे है और 4 पे। हेप्टा 1,4 डाई इन और 6 आइन। अब आप ध्यान दीजिए यहां पे मैंने ई नहीं लिखा क्योंकि अगला वर्ड वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो ये हमने जो है वो डिफरेंट केसेस को हमने ले लिया है। अच्छा, अगर साइक्लिक कंपाउंड भी हमारे पास दिया हो तो तब क्या करें हम? साइक्लिक कंपाउंड एंड मल्टीपल बॉन्ड। तो साइक्लिक कंपाउंड और डबल बॉन्ड, साइक्लिक कंपाउंड एंड डबल बॉन्ड दोनों दी हो तो क्या करना है? जैसे हमने सबसे पहले एक एग्जांपल लिया, ये वाला, ये है जी, ठीक है। और एक और ले लेते हैं ये। तो पहला रूल क्या है? लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन तो रिंग बन रहा है। दूसरा क्या है? हमने जब नंबरिंग करनी है तो किसको छोटा नंबर मिलना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो भाई देखो नंबरिंग फिर हमारी यहां से होगी 1 2 3 4 5 6 और यहां पे इधर से होगी 1 2 3 4। अच्छा, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि यहां से कर देते हैं शुरू, 1 पे तो आ रहा, बोलते हैं डबल बॉन्ड 1 2। तो बेटा जो डबल बॉन्ड आपने जो 1 जो भी देने इकट्ठे होने चाहिए दोनों। ऐसा नहीं हो कि अगर आप यहां से करोगे तो 1 2 3 4 5 6 तब तो 1 और 6 पे आ गई डबल बॉन्ड। ऐसा थोड़ी ना होगा, डबल बॉन्ड तो साथ साथ होगी, या तो 1 2 पे होगी या 5 6 पे होगी, जो भी होगी। पर ऐसा तो नहीं होगा कि एक 1 पे और एक 6 पे हो, गलत हो जाएगा। तो नंबर लॉन्गेस्ट चेन जब लेनी है तो इधर से होगी। अब नाम लिखेंगे, क्या हो जाएगा? 3 इथाइल
3 इथाइल साइक्लोहेक्सीन या हेक्स 1 इन, और कई बुक में ऐसा लिखा होता है 3 इथाइल साइक्लोहेक्सीन 1, ऐसा भी लिखा होता है, तो दैट्स ओके। यहां पे क्या करेंगे 3,3 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन या ब्यूटवानीन, साइक्लोब्यूटीन भी लिख सकते हैं, साइक्लोब्यूटवानीन भी लिख सकते हैं, और साइक्लोब्यूटीन 1 भी लिख सकते हैं, तीनों चलते हैं हमारे पास। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और वो क्या है अभी कि अगर हमारे पास बाहर है जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड लगी हुई है, ट्रिपल बॉन्ड अंदर तो आ नहीं सकती कभी नहीं, क्योंकि बॉन्ड पूरी नहीं होगी। फिर अगर हमारे पास सिनेरियो इस तरह से है, चलिए हमने ये लिया और ऐसा था हमारे पास, ये है जी हमारे पास, तो अभी तो हमने पढ़ा कि लॉन्गेस्ट चेन तो हम उसमें लेते हैं जिसमें ज्यादा कार्बन है, पर यहां पे एक नई बात याद रखनी है कि अगर हमारे पास ब्रांच में डबल बॉन्ड लगी, मतलब बाहर ब्रांच डबल बॉन्ड लगी हुई है, तो उसी को ही हम लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करेंगे इररिस्पेक्टिव द लेंथ, मतलब कार्बन चाहे जितने मर्जी छोटे बड़े हो तो हम लॉन्गेस्ट चेन इसको लेंगे। अब हम ये रखिएगा याद आप। तो अब क्या हो जाएगा ये 1 2 3, अब इसको क्या मानेंगे हम ब्रांच, देखो ये क्या था साइक्लोपेंटेन था, पर अब इसको क्या कंसीडर करेंगे एज ए ब्रांच, यानी एज ए प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे, तो उसका नाम क्या हो जाएगा 1 साइक्लोपेंटाइल प्रोपवानीन या साइक्लोपेंटाइल प्रोपवानीन भी लिख सकते हैं हम इसको। तो ये रखना है जी हमने ध्यान। अच्छा और लिख लेते हैं, जैसे एक और एग्जांपल है हमारे पास, ये दिया हुआ जी CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो फिर से वही बात कि लॉन्गेस्ट चेन तो यही होगी हमारी, छोटा नंबर किसको मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को, याद रखिएगा। तो दिस इज 3 साइक्लोब्यूटाइल एंड दिस इज प्रोपीन प्रोपवानीन। तो ये कुछ हमने जो है वो एग्जाम्पल कर लिए हैं जिसमें हमारे पास जो डबल बॉन्ड भी थी और साइक्लिक कंपाउंड भी थे। अच्छा वैसे ही सेम मान लीजिए मेरे को ये दिया हुआ है ये, तो क्या करेंगे दिस इज 1 दिस इज 2, तो दिस इज 1 साइक्लोहेक्साइल, 1 साइक्लोहेक्साइल इथाइन या साइक्लोहेक्साइल इथाइन भी 1 लिखना जरूरी, क्योंकि इसमें तो आएगा ही 1 पे, ये कहीं से भी आप नंबरिंग करोगे। तो 1 साइक्लोहेक्साइल इथाइन या सिंपली साइक्लोहेक्साइल इथाइन। तो ये हमने कुछ रूल्स जो है वो साइक्लो कंपाउंड के भी ध्यान में रखने हैं। तो इस क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जिसमें फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड्स दोनों ही होंगे, उसको करेंगे हम अगले क्लास में डिस्कस। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।